सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशेंग एक मिस्टीरियस पोर्टल के अंदर चला गया था। ये देखकर सायर को हाओशेंग की चिंता होने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो अपने ऑरा को फैलाती है, जिस वजह से वहां पर उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो कहती है कि ये किसका काम है, तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ये पता नहीं कौन से डायमेंशन का स्पेल था और हमने आज से पहले इस तरीके के स्पेल को देखा नहीं था, यानी कि ये पूरे तरीके से दूसरे डायमेंशन का पोर्टल था। इस वजह से अब हम उम्मीद लगा नहीं सकते कि हाओशेंग अभी मिल पाएगा। सायर कहती है कि क्या हम उसे ढूंढ नहीं सकते क्या, तो असासन कहता है कि आज से पहले हमने इस तरीके का पोर्टल देखा नहीं है, इसी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं सकते। ये सुनकर सायर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से उसके अंदर से इंटेंस ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर असासन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर भी हाओशेंग रहेगा वो ठीक ही रहेगा। फिर सायर कहती है कि इस जगह को पूरे तरीके से सील कर दो और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो कि ये किसका काम है और हाओशेंग इस वक्त कहाँ पर है। सायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो असासन से कहती है कि यहाँ से उस डायमेंशन में जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दो, ताकि कोई भी यहाँ से वहाँ जा ना पाए, और जो भी वहाँ से आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ हम हाओशेंग को देखते हैं, जो कि डेमन वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहां पर उसे हावे की आवाज सुनाई दे रही थी और वो दर्द में कर्रा रहा था। फिर हाओशेंग ब्लेड डीड के थ्रू उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे एक केव के अंदर हावे नजर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल हुआ पड़ा था। तभी हाओशेंग के पास हावे के अंदर से दो सोल निकल कर बाहर आ जाते हैं और उसे बातें करने लगते हैं। तो हाओशेंग कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो वो कहता है कि हम इस वर्ल्ड के अंदर आपस में बात कर सकते हैं। और वो कहता है कि जब मैं उस स्टोन को खाया था तो मेरी बॉडी इवोल्व होना चालू हो गई थी, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड से रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। तभी हाओशेंग का कनेक्शन कट हो जाता है, जिस वजह से वो वापस आ जाता है। हाओशेंग कहता है कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। तभी वो कुछ आवाजों को नोटिस करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पास कई सारे स्केलेटन डीमंस आ रहे थे। इस वजह से वो जल्दी से शील्ड को क्रिएट कर लेता है। ये सब स्कल डीमंस थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि आज बहुत सालों बाद बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उन स्कल डीमंस को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो सब हाओशेंग पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन असल में वो सब तो हावे की तरफ जा रहे थे। तो हाओशेंग समझ जाता है कि हावे बहुत ज्यादा मुश्किल में है और वो कहता है कि जरूर हावे का इन स्कल डीमंस से कुछ लेना देना है। ये कहकर वो उन स्कल डीमंस का पीछा करने लगता है, जहाँ रास्ते में वो एक टेम्पल के पास पहुंच जाता है। वो जगह देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और वहां पर डेमंस के स्केलेटन्स भी थे, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि वो जिस पोजीशन में खड़े हैं उसी पोजीशन में जान से मारे गए हैं। और वो कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ पर डेथ की स्मेल आ रही है। हाओशेंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहता है कि हावे, तुम जहाँ पर भी हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर हाओशेंग वहां से जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके पीछे पीछे वो स्केल मॉन्स्टर जिंदा हो रहे थे, लेकिन हाओशेंग को तो इसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं लगती। वो हावे की तरफ ही जाने लगता है। अब हमें हावे की असली सच्चाई पता चलेगी। हम सभी को पता है कि हावे एक ऐसा डेमन बीस्ट है जिसको आज तक किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो शुरू में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देता है। जब वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएगा उसके जितना ताकतवर डेमन बीस्ट कोई और है ही नहीं। तो देखते हैं अगले एपिसोड में हावे का राज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।